हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ये जो वीडियो है नंबर सिस्टम का टाइप नंबर फर्स्ट का वीडियो है। देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियो देखे हैं वो नंबर सिस्टम के बेसिक्स के वीडियो थे, ठीक है। तो देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम पहुँच रहे हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। वो सबसे छोटी पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 9/13, 17/, क्या कह रहे हैं 26, 28/, कितना कह रहा है 39, और 33/, कितना कह रहा है 52 कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यही तो कह रहा है, तो हमें क्या करना है, देखिए इनका आपस में निकालना है डिफरेंस। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 4। तो देखिए इसके बीच में डिफरेंस निकालेगा, तो अगर इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 11, और यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये आएगा 19। तो देखिए दोनों संख्याओं के बीच हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो यहाँ पे अंतर कितना आया, 4, 9, 11 और 19। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी पूछा गया है। देखिए जिसका अंतर सबसे अधिक है वो भिन्न सबसे छोटी होगी, समझे कि नहीं है। जिसका अंतर सबसे ज़्यादा है तो वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। अगर सबसे छोटी भिन्न की बात करेंगे तो ये सबसे आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है, 33/52। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 8/15 कह रहा है, 14/33 कह रहा है, और 7/13 कह रहा है, और यहाँ पे 11/13 कह रहा है, समझिए। तो वही करना है, इनमें क्या करना है, सभी के बीच में अंतर निकालिएगा। तो अगर अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, और यहाँ पे आएगा देखिए 19, और यहाँ पे निकालेंगे तो ये आएगा 6, और यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, समझ आएगी नहीं है। तो हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी पूछ रहा है, तो जिसका अंतर सबसे ज़्यादा है वही तो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो सबसे ज़्यादा अंतर कितना है, 19 है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे छोटी भिन्न की बात करेंगे तो सबसे छोटी भिन्न कितनी हो जाएगी, 14/33 से। सबसे छोटी भिन्न की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 14/33 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। तो 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5, यही कह रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी भिन्न निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 1 और 1 और 1 और 1। देखिए सभी के बीच में जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो सभी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेना सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आपको लग रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 7/8, ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, समझे कि नहीं है। तो देखिए एक तो तरीका ये हो जाएगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप क्या करना है, जैसे 6/7 कह रहे हैं तो यहाँ पे लगाइए पॉइंट, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। 7/8 कितना हो जाता है 56, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, ठीक है। 7×5 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कर लेना 5/6 डिवाइड करना, पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6×8 48 हो जाता है, 20 हो जाएगा, 6×3 18, ठीक है। उसके बाद देखिए 7/8 में डिवाइड कर लीजिएगा, पॉइंट लगाइएगा 70 हो जाएगी, 8 बार भाग जाएगा, 8×8 64 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कितना बचेगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 8×7 56 हो जाएगा। उसके बाद आप करिएगा 4/5 में डिवाइड कीजिएगा, पॉइंट लगाइएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5×8 40, 0.80 हो जाएगा। अब हमसे पूछा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या आपको देखिए कौन सी दिख रही है, 0.87, ठीक है। यही तो सबसे बड़ी है। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कितनी हो जाएगी, 7/8। तो देखिए या तो आप इस तरीके से लगा लीजिएगा या ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये तरीका आप लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए बड़ी संख्या ये 0.9 मान लीजिएगा, ठीक है। 0.9 ये बार लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.09 बार लगा है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0.09, इन दोनों पे बार लगा है,
तो देखिए इसके पीछे कोई अंक नहीं, मान के चलेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर लाइन खींची होती है इसको बोला जाता है वार। ठीक है, वार मतलब इसका मतलब हो जाएगा पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति के मतलब इस अंक को बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर जैसे 9 बार लगाए तो मतलब हो जाएगा 9 9 9, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, बार का मतलब ये हो जाएगा। तो जैसे इस पे 9 पे क्या लगाया, बार लगाए, तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं, इसको हटाएंगे तो इसके पीछे कितना आ जाएगा 9, मतलब ये कई बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ रहा है, देखिए 0.90 यहाँ 0.99 है, और यहाँ पे देखिए 0.09 है, यहाँ पे 0.09 है। तो हमने क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या पूछी। अब आप खुद देख सकते हैं, देखिए दो दो अंक हमने बना लिए। देखिए यहाँ पे भी 2 अंक, यहाँ पे भी 2 अंक, यहाँ पे भी 2, हर एक जगह 2 अंक है। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइएगा, तो आप देख लीजिएगा सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी नज़र आ रही है। ठीक है, तो 0.9 और इस पर क्या लगा था, बार लगा था, तो 0.9 बार सबसे बड़ी संख्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में सबसे बड़ी गिनती। ठीक है, तो देखिए 2/7, 1/3 और 5/6 और 3/4। तो देखिए डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा कितना 2 और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1। तो हमसे पूछा गया सबसे बड़ी भिन्नता। हमने बताया था कि जिसका अंतर सबसे ज़्यादा निकलता है वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, जिसका अंतर सबसे कम निकलेगा वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो देखिए सबसे कम अंतर देखो, इन दो संख्याओं में सबसे कम अंतर आ रहा है। अब इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ऐसे डिसाइड नहीं किया जा सकता है। तो आप क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 का इधर कर दो, जब 4 का इधर करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 6 का इधर करें 6 3 18, समझे कि नहीं है। तो आपसे पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न। अब बताओ 20 और 18 में कौन सी बड़ी है, आपकी 20 बड़ी है। तो अगर बड़ी संख्या की बात करेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 5/6। कन्फर्म हो गया होगा। अब देखिए ये तरीका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2/7 लिखा है तो पॉइंट लगेगा 20 हो जाएगा, समझे कि नहीं है। तो देखिए डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 1/3 रखिए, पॉइंट लगाइए यहाँ पे, ठीक है, 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पे डिवाइड करें 3 त्रिका 9, सुनिए। अब देखिए यहाँ पे 5/6 रखिए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ेगा तो 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, समझे कि नहीं। 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 6 3 18। अब देखिए उसका 3/4 रखिएगा, पॉइंट लगाइए, 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 20, समझे। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी देखो कौन सी आ रही है, 0.83 ना सबसे बड़ी है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/6। 0.83 किससे आया, 5/6 से। हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप से आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या करना है, 31 से उतनी बड़ी कह रहा है जितनी 75 से छोटी है, समझिए यही कह रहा है 31 उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। तो क्या करना है, इस टाइप से क्वेश्चन आए तो पहले दोनों को ऐड कर लो, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 7 3 कितना हो जाएगा 10, 106। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब टोटल आ जाएगा उसको आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 पंचे 10, 2 3 6। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 53। समझे, संख्या की बात करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 53। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.05 1.05 और ये बार लगा है, ठीक है, 1.5 बार। ये अब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए 2 अंक बना लो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक बनाओ, ठीक है। तो ये 5 0 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। इसके बाद भी 2 अंक बना लो, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक बना रहा हूँ मैं, 2। अब देखिए 5 बार का मतलब हो जाएगा 5 रिपीट होगा कई बार, समझे कि नहीं है। तो हमें केवल एक बार रिपीट कर लो, यहाँ पे देखिए ये हटेगा तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और ये डॉट डॉट चला रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए हर एक संख्या के पीछे देखो 2 पॉइंट के बाद 2 अंक बन गए कि नहीं। यहाँ पे कितना है 0.50 है, यहाँ पे कितना है 0.5 है, यहाँ पे कितना है 0.5 है, यहाँ पे कितना है 0.55 है। अब बताओ कौन सी बड़ी होती है, 0.50 या 0.55। तो 0.55 ये बड़ी होगी ना। तो सबसे अगर बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 1.5 बार से सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 1.5 बार।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सी भिन्न है जो 3/4 से बड़ा और 5/6 से कम है। तो क्या कह रहे हैं कि 3/4 से बड़े और 5/6 से कम है, मतलब इससे बड़ी और इससे छोटी है। ऐसे ही तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई संख्या होनी चाहिए। तो देखिए हम क्या करें, इन दोनों के बीच में अगर कोई संख्या निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर लेना, डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड करना चाहो तो 3/4 पॉइंट लग, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 4 7 28, ठीक है, और 4 5 20। तो अगर इसकी बात करें 0.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 5/6 से कर लीजिएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 6 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 6 8 48, 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 हो जाएगा, 6 3 18। तो अगर इसकी बात करेंगे तो 0.83। अब देखिए 0.75 और 0.83 के मिडिल में समथिंग वैल्यू निकालनी है, तो मान के चलना है 0.80। सुनिए नहीं है, इसके बीच में कोई सी संख्या की बात कर रहे हैं तो मान लेना है इसके बीच में कितनी है, 0.80। ठीक है, क्योंकि देखिए 0.83 से कम है और इससे ज़्यादा है, समझे कि नहीं। तो जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 80, और पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कटेगा तो 8 कितना हो जाएगा 10, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 4/5। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4/5। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है 3/4 और ये 5/6 की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में पूछेगी तो आप क्या करना है, जोड़ जोड़ के आधा कर लो। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। समझिए सीधा सीधा कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं इसके बीच की बात कर रहे हैं। अब देखो 5 और 3 के बीच की बात करें तो बताओ 5 और 3 के बीच में कैसे निकालेंगे, बीच की वैल्यू कैसे निकालें। 5 और 3 जोड़ लो, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे 6 और 4 के बीच की वैल्यू निकाली है तो 6 4 को जोड़ लो कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 4/5। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए आप ही कह रहे हैं 2/3, 3/5, ये कह रहे हैं 3/5, 8/11 और 11/17, यही कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि डिवाइड करके देख लीजिए, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 18, फिर कितना बचेगा 2, फिर ये आएगा। ठीक है, 0.60। अब देखिए 3/5 करेंगे तो 0.0, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे 5 6, ठीक है, 6 बार जाएगा 0.0, 6 के बाद 0 हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया 0.60, क्योंकि हम दो अंक निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 8/11 कर लीजिएगा, देखिए पॉइंट लगाए 80 हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा। ठीक है, 11 7 70, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22। तो देखिए यहाँ पे 11 कितना हो जाएगा 17। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, तो ये इसमें 110 में 17 का डिवाइड करना है तो ये जाएगा 6 बार, 17 छक्का 102 हो जाता है। अब कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलिएगा लगभग 4 बार मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी भिन्न पूछा गया। तो सबसे बड़ी भिन्न आपको कौन सी लग रही है, तो ये समथिंग लग रही है। ठीक है, आपकी 8/11 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 8/11 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पी बराबर, ठीक है, पी बराबर क्या कह रहा है माइनस का 0.12, ठीक है, क्यू बराबर माइनस 0.01, और यहाँ से आर बराबर माइनस का 0.015। ठीक है, तो तीनों के बीच ही संबंध क्या होगा, ठीक है, संबंध की बात कर रहा है। अब देखिए अगर हम माइनस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये होता है 0, इधर चलते हैं 1 2 3, ठीक है, ये होता है आपका जैसे प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। अगर इधर की बात करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, थोड़ा समझ लेना है, जब 0 से इधर बढ़ते हैं तो संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 बढ़ रही है। जब इधर जाएंगे, ठीक है, -2 -3 -4, ठीक है, -5, ठीक है, तो इधर जाते हैं तो संख्या क्या होती है, घटती है। अब देखिए यहाँ पे छोटी बड़ी कहाँ से देखी जाती है, 0 से देखी जाती है। समझे, अगर आपसे कहें कि यहाँ से देखना है, जैसे आपसे कहें 1 और 2 में कौन सी बड़ी है, अब बताओ 2 बड़ी होगी ना, यहाँ से देखो 2 बड़ी होगी, समझे कि नहीं है। अब जैसे इधर देखते हैं तो आपको क्या करना होता है कि
ऋणात्मक में जब वैल्यू आती है तो माइनस में जो सबसे कम संख्या होगी वही होती है सबसे बड़ी। अब देखो माइनस में सबसे बड़ी की बात करेंगे तो माइनस का एक सबसे बड़ा होता है, समझे कि नहीं है, क्योंकि जीरो के सबसे अधिक पास है, से जीरो से जितना दूर होगा वो उतनी ही छोटी होगी, समझे कि नहीं है। अगर माइनस की बात करें, ऋणात्मक की बात करें, तो ऋणात्मक में क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी। अगर मैं आपसे बोलूँ -18 लिखा है और ये -15 लिखा है, अब आप बताओ कौन सी बड़ी होगी, तो माइनस की 15। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखूँ 18 और 15, अब बताओ कौन सी बड़ी होगी, तो कौन सी बड़ी होगी, 18 होगी। समझ में आएगी नहीं यार। देखिए माइनस में क्या होता है कि जस्ट उल्टा हो जाता है, ऋणात्मक में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, समझे कि नहीं है। माइनस में जितनी कम वैल्यू होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन को हमें देखना है। अब देखिए हर एक जगह माइनस लगा है। अब देखिए ये .12 है और यहाँ पे .1 है और ये .15 है, मतलब इसको मान लो 0 और 0, ये अब समझ लो, ठीक है। ये देखो .120 है, .10 है, .15 है, समझे कि नहीं। देखो .015 है, .010 है, .120 है। अब तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आपको लग रही है, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो तो जो सबसे कम ऋणात्मक संख्या वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो देखिए ये क्यू वाली संख्या सबसे बड़ी है, समझे कि नहीं। उसके बाद कौन सी हो जाएगी, आर, उसके बाद कौन सी हो जाएगी, पी। अब देखिए ऐसी वैल्यू कहीं पे मिल रही है, देखो Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन P, Q ग्रेटर नहीं आ रही है, ठीक है। अब ऐसा मान तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या करो, पलट दो मतलब उल्टा कर दो, समझे कि नहीं। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, P, उसके बाद कौन सा हो जाएगा R, उसके बाद कौन सा हो जाएगा Q। देखिए यही दोनों कंडीशन बन सकती हैं। ये हमने बनाई थी सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी। इसमें बनाया सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। इन दोनों के अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती है। अब इन दोनों को ही आप ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा। देखिए P लेस देन R लेस देन Q, आपका ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसे जोड़ा जाए कि पूर्णांक बन जाए, ठीक है। पूर्णांक, देखिए पूर्णांक का मतलब समझ लेना, पूर्णांक का मतलब हो जाता है पूरी संख्या से। जैसे आपका लिखा है 15, ये क्या है, पूर्णांक है। जैसे अगर मैं बोल दूं 15 से ये 1/2, ये क्या होगी, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट लग जाएगा। जैसे 15.5, तो ये पूर्णांक थोड़ी नहीं। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, उसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि पूर्णांक बन जाए। तो देखिए यहाँ से क्या करना है कि ये जो आपका लिखा है, जैसे 2 से 1/2, इसको बोला जाता है आपका मिश्र भिन्न बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाएगा, मिश्र भिन्न बोला जाता है। अब देखिए मिश्र भिन्न दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ये जो आगे वाला होता है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है, और ये पीछे वाला क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। पूर्णांक और भिन्न से मिलके क्या बनती है, मिश्र भिन्न बनती है। तो हमें क्या पूछा गया, पूर्णांक बताइए। पूर्णांक बनने की बात कर रहा है। तो देखिए आगे वाला जो, जैसे इसमें 2 लगा है, इसमें 3 लगा है, इसमें 4 लगा है, इसमें 5 लगा है, ये तो क्या है, आपका पूर्णांक है कि नहीं है। तो इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, पूर्णांक से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें किससे मतलब रहेगा, भिन्न से मतलब रहेगा। से हमें क्या कह रहे हैं कि भिन्न को किस में बनाना है, पूर्णांक में बनाना है। पूर्णांक तो है ही, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे रहेगा, भिन्न से मतलब रहेगा। समझिए भिन्न को किस में चेंज करना है, पूर्णांक में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पूर्णांक दिए गए उनको अलग कर लेना, 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। हम यहाँ पे भिन्न को अलग कर लेंगे, 1/2, 1/3, 1/4 + 1/5, समझे कि नहीं है। तो अब देखिए अगर इसको हम ऐड करेंगे, 3 2 5 5 10 4 कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए इसका आपको लासा लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 और 5 का लासा लेंगे, ठीक है। और लासा एक ऐसी वैल्यू होगी कि जो क्या होगी, इन चारों से कट जाएगी। तो लासा की अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 दूनी 60। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, समझे नहीं। तो देखिए इसको टोटल कर लीजिएगा, 30 20 15 12। तो देखिए 5 2 7 हो जाए, 3 2 5 और 5 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो ये बन जाएगा 70/, कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 70/, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये भिन्न बन गई।
अब देखिए 70/60, अगर इसमें हम 60 का डिवाइड करेंगे तो एक बार चला जाए 60 एकम 60 और ये बनेगा 17/60। क्लियर? तो ये बन जाएगा एक सही 17/60। अब देखिए एक जो आया ये क्या बन गया, पूर्णांक बन गया, तो इसको इधर ऐड कर देना तो ये बन जाएगा 15। देखिए 15 हमारा क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे जो बचेगा वो कितना बचेगा, 17/60। अब ये कह रहा है कि इसमें हम क्या जोड़ें, समझ कि नहीं है। इस देखिए इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि योग में जोड़ा जाए ताकि क्या पर कह रहे हैं, पूर्णांक कह रहे हैं, पूर्णांक बन जाए। अब देखिए ये जो लास्ट में बची ये भिन्न बची 17/60। अब कह रहे हैं कि इसमें हम क्या जोड़ें कि ये क्या बन जाए, पूर्णांक बन जाए। अब इस संख्या को पूर्णांक बनाना है, इस भिन्न को आपको क्या बनाना है, पूर्णांक बनाना है। तो अब इसमें आपको आइडिया लगाना है कि कितना जोड़ा जाए कि ये क्या बन जाए, पूर्णांक बन जाए। अब देखिए ऐसे तो आइडिया नहीं लगा सकते, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक में से ये घटा दीजिएगा, समझा कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 60 एकम 60, 60 में से आपका 17 जाएगा तो ये बन जाएगा 43 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 43/60 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो 108 से विभाज्य होगी। तो देखिए 108 से विभाज्य होगी तो देखिए हम विभाजकता के नियम बता चुके हैं। ठीक है, अब 108 से आपको पूरे में डिवाइड नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, 108 के फैक्टर बना लीजिएगा। ठीक है, तो 12 और 9, ठीक है, 12 गुणे 9 करेंगे तो 108 होता है, 12 में 108 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ठीक है, 12 और 9 हमने फैक्टर बना लिए। अब देखिए जो संख्या 9 और 12 से कटेगी वही संख्या आपकी क्या होगी, 108 से कटेगी। तो सबसे पहले हम 9 से चेक कर लें कि कौन कौन सी संख्याएं, कौन कौन से ऑप्शन 9 से कट रहे हैं। देखिए 9 का विभाजकता का नियम हमने आपको बताया था। 9 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए इसमें अंकों का योग करो, 3 और 1 4, 4 बताओ 9 से कटेगा, तो ये नहीं कटेगी। अब देखो इसमें 4 और 1 5, ये 9 से कटेगी, नहीं कटेगी। अब यहाँ 6 और 1 7, 9 से कटेगी, नहीं कटेगी। 8 और 1 9, समझा कि नहीं है। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया हमारा। जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमसे क्या कह रहा है, 108 से विभाज्य की बात कर रहा है, तो 108 से आप डायरेक्ट भाग नहीं देने लगना है। तो हमें क्या करना है, 108 के आप फैक्टर बना लीजिए, 12 9 बना लीजिएगा। ठीक है, 9 से आप चेक कर लीजिए कौन कौन से ऑप्शन 9 से कट रहे हैं, तो हमारा डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, 2, 5, 0, 6 एवं 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो देखिए आप ही कह रहे हैं कि 2, 5, 0, 6 और 8 ये अंक कह रहे हैं। इनसे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए इन अंकों से जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8, उसके बाद बड़ा कौन सा है 6, उसके बाद बड़ा कौन सा है 5, उसके बाद कितना है 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 0। ये तो हो जाएगी सबसे बड़ी, समझेंगे, ये क्या बन जाएगी, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि और सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो अगर इसमें हम देखा जाएगा तो सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखी है सबसे आगे क्या लगा है, 0 लगा है। अब देखो सबसे आगे 0 लगा है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अगर इस संख्या को देखा जाएगा 2568 लिखा है, तो 0 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बन रही है, तो 0 को आगे ना लगा के 2 के पीछे लगा देंगे, समझे कि नहीं। तो ये बन जाएगा 20,568 और ये बन जाएगी सबसे छोटी संख्या। अब देखिए इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 6। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो 65,952।